तारीफ करने वाला आपकी स्थिति देखता है, लेकिन फिक्र करने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्टोरियन सफर यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्नेहपूर्वक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक सेठ की है। संध्या का समय हो चुका था। सेठ रामदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आते थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था, जो उनसे कहता था, बाबूजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। रामदास जी को उस पर दया आ जाती और उसे रोज 5 रुपये या कभी 1 रुपया भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि रामदास जी की ऑफिस की छुट्टी थी, तो उस दिन रामदास जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी रामदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से रामदास जी अपनी पत्नी के साथ नजर आ गए। वह उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उसने दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी सावित्री को किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज लगा रहा था और हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी सावित्री जी ने कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी रामदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए। शायद वही लड़का आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ा किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 20 रुपए निकालकर दे दिए। यह देखकर सावित्री जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो उस लड़के ने कहा, मैम साहब, मेरा नाम श्याम है और मैं अनाथ हूं। मेरे माता पिता नहीं हैं और इसलिए मैं भीख मांगकर खाता हूं। यह कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आईं। तो सावित्री जी अपने पर्स से कुछ रुपये निकालकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे दिए और कहने लगीं, यह लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम कर लेना, लेकिन आज के बाद कभी भी भीख मांगकर मत खाना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब 100 बार मरने के समान होता है। सावित्री जी की कही हुई बात श्याम के दिल को छू गई। उसने उनके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अब भी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वह अपने दोनों पैरों से कोई करतब दिखा रहा है। उसके इन करतबों को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग ताली